अरे साइका, जल्दी कर ले, जल्दी जल्दी से खाना बना ले। बस ये टमाटर की चटनी जल्दी से बन जाए तो उसके बाद गरम गरम रोटियां बना लूँगी। तब तक अंसर और अब्बा जी भी आ जाएंगे। माँ जी को भी बता देती हूँ कि खाना बन गया है, बस थोड़ी रोटियां उतारने वाली रह गई हैं। अरे बहू, कितनी देर है खाने में? तुम्हारे अब्बा जान और अंसर आते ही होंगे। जल्दी से खाना लगाओ। बहू, कहाँ हो तुम? अपनी सास की आवाज़ सुनते ही साइका टीवी लाउंज में चली आई। जी माँ जी, आप फिक्र नहीं करें, खाना बिल्कुल तैयार है, बस रोटियां बनाने वाली रह गई थी। जब तक अंसर और अब्बा जान आएंगे तब तक खाना मैं लगा दूंगी। अरे बहू, ये क्या किया? तुमने तो टमाटर की चटनी बना दी। अब भला रोटियों के साथ टमाटर की चटनी? इतना कुछ होता है, सब्जी, दाल, गोश्त, कुछ और बना लेती। टमाटर की चटनी ही क्यों? अरे माँ जी, टमाटर की चटनी एक दफ़ा खा कर तो देखें। मेरे हाथ की बनाई हुई चटनी में इतना जायका है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं, और मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। एक दफ़ा खा कर तो देखें, दाल गोश्त सब भूल जाएंगी। और फिर साइका के अपनी चटनी की तारीफ करने पर वो लोग चटनी खाने पर रजामंद हो गए। लेकिन जब तीनों ने चटनी खाई तो वो वाकई हैरान रह गए। चटनी में तो बहुत ही ज़बरदस्त जायका था। वो लोग तो उंगलियां ही चाटते रह गए। बहू रानी, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। अरे चटनी तो बहुत मजेदार है। ऐसी चटनी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। हाँ साइका बेटा, मुझे भी बहुत मजे की लगी है। तुम ठीक कह रही थी कि दाल गोश्त सब भूल जाऊंगी। आज तो वाकई इतना मजा आ गया खाना खाने का कि मैं दाल गोश्त सब्जी सब भूल गई हूँ। अब साइका दिल ही दिल में बहुत खुश हुई, क्योंकि वो ठहरी कामचोर अब उसे समझ आ गया था कि इन्हें वो चटनी ही खिलाएगी, क्योंकि उससे ज़्यादा सारे खाने नहीं बनते थे। उसके बाद अपनी सास के सोने और अंसर और अब्बा जान के घर से चले जाने के बाद साइका चुपके से किचन की तरफ गई, ताकि वो अपने लिए कुछ अच्छा सा बनाकर खाना खा सके, क्योंकि उनके साथ तो उसने खाना नहीं खाया था। और फिर उसने यही किया, चुपके से अपने लिए एक मज़ेदार सा खाना बनाया, थोड़ा सा, और उसके बाद वो वहाँ बैठकर खाने लगी। अब साइका इतनी कामचोर थी कि सबके लिए खाना बनाना उसे मुश्किल लगता था, और खुद के लिए चटनी खाना मुश्किल लगता था। अब अपनी कामचोरी के नतीजे में साइका सुबह दोपहर शाम उन बेचारों को टमाटर की चटनी ही देने लगी। अब तो वो भी खा खा कर तंग आ चुके थे। अरे बहू, हर वक्त टमाटर की चटनी अब इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम सुबह दोपहर शाम चटनी ही खाएं। हाँ साइका बेटा, अब तो मेरी भी बस हो गई है। बेटा हफ्ते में कभी कभी बना लिया करो, लेकिन अब याद से कल से दाल गोश्त सब्जी कुछ और बनाना, लेकिन प्लीज टमाटर की चटनी नहीं। साइका चुपचाप सबकी बातें सुनती रही, लेकिन ठहरी वो ढीठ और कामचोर। काम वो वही करती रही कि सबको टमाटर की चटनी ही बनाकर खिलाती रही, जबकि अपने लिए अलग से खाना बनाती। और फिर एक दिन जब वो छुप कर किचन में अपने लिए मज़ेदार सा खाना बनाकर खा रही थी, तो उसकी सास ने देख लिया। अब तो उसे सारा माजरा समझ आ गया कि ये साइका कामचोर है और हमें चटनियाँ खिला खिला मार रही है, जबकि खुद के लिए थोड़ा सा अच्छा खाना बनाकर खाती है। साइका की सास उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हुई, लेकिन अब उसने ठान ली थी कि साइका को सबक ज़रूर सिखाना है, क्योंकि साइका गलती पर थी। काम चोरी कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, और सुबह दोपहर शाम हर वक्त ससुराल वालों को चटनी खिलाना, ये तो उससे भी ज़्यादा बुरी बात थी। बस अब वो मौके की तलाश में थी, और एक दिन वो मौका मिल ही गया। एक दिन साइका रात को छत पर गई, उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गई। इस तरह उसके पाँव पर चोट लग गई। अब वो बेचारी बिस्तर को जा लगी। चलना फिरना उसके लिए मुश्किल था। अब खाना बनाने की जिम्मेदारी साइका की सास के हाथ में थी, और अब उन्होंने गिन गिन कर साइका से बदले लिए ताकि उसे सबक सिखाया जाए। अब साइका की सास सुबह दोपहर शाम साइका को टमाटर की चटनी बनाकर देती और साथ में उसके फवायद भी बताती। साइका परेशान थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, ये तो उल्टी गंगा बहने लगी। अब शबनम बेगम रोजाना अपने और बाकियों के लिए तो बहुत मजे मजे के और अपनी अपनी पसंद के खाने बनाती, जबकि साइका को सिर्फ सुबह दोपहर शाम वो टमाटर की चटनी देती, ताकि उसे भी एहसास हो कि वो क्या करती रही है। अरे 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 साइका, ये तू क्या करती रही है? ये क्या हो गया? पहले ससुरालियों को सारा दिन टमाटर की चटनी खिलाती रही, खुद मजे मजे के खाने खाती रही, और अब
वही चटनी सुबह दोपहर शाम मकाफाते अमल के तौर पर तुझे खुद खानी पड़ रही है। ना तू ऐसा करती और ना अल्लाह ताला तेरे साथ ये सब करता। हाय या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। अब्बा जान, अम्मी जान, अंसर, मैं आप तीनों से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने आप सब लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मैंने अपनी काम चोरी की वजह से सुबह दोपहर शाम आप लोगों को टमाटर की चटनी बनाकर खिलाई ताकि मुझे मेहनत ना करनी पड़े, और ख़ुद छुप छुप कर अच्छे खाने खाती रही। लेकिन अब जब बिस्तर पर बैठकर मुझे 3 टाइम टमाटर की चटनी खानी पड़ी है तो आप लोगों के दर्द का एहसास हुआ है। मैं वाकई गलत करती रही हूँ, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप सब लोग अपनी अपनी पसंद के खाने बनवाइएगा और मैं बना के दूंगी। वैसे साइका, तुमने टमाटर की चटनी इतनी खिलाई है कि अब ऐसा लगता है कि अगर चटनी नहीं खाएंगे तो दुनिया अंधेरी अंधेरी लगेगी। इसलिए कम से कम हफ्ते में 1 दफा जरूर, लेकिन टमाटर की चटनी प्लीज बना देना। अंसर की बात सुनते ही सब लोग हंसने लगे कि अंसर ने उसे टोंट मारा था और साइका शर्मिंदा हो गई।